इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग करने के पाकिस्तानी राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर वहां की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए नेशनल असेंबली के पास डी चौक और देश भर में विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। इमरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विदेश उपमंत्री डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद के जरिए उन्हें एक धमकी भरा संदेश भेजा था। इमरान ने इसे अपनी सरकार को गिराने की विदेशी साजिश बताया है। इसी आधार पर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव रविवार को खारिज कर दिया था। इस बीच रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम का प्रस्ताव कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव होने तक इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर संविधान का उल्लंघन करने और पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से जैसे जैसे पीछे हटी है, उसकी ओर से किए गए नरसंहार और बर्बादी की कहानियां सामने आती जा रही हैं। कीव के करीब बुचा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद ये पता लग रहा है कि यहां रूसी सैनिकों ने किस तरह नरसंहार किए। बुचा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से कई लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और उनके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। कई लोगों को काफी करीब से गोलियां मारी गईं। बुचा में एक सामूहिक कब्रगाह भी मिली है। आरोप है कि रूसी सेना ने लोगों को मारकर यहां सामूहिक तौर पर दफन कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी सेना की शक्ल में लुटेरे यहां आए जिन्होंने आम नागरिकों का नरसंहार किया। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले की स्वतंत्र जांच की बात कही है। उधर रूस की ओर से सामूहिक नरसंहार के आरोपों से इनकार किया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। रूस की दलील है कि उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसे झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। हमलावर आतंकी चेक पॉइंट पर सुरक्षा बलों पर हमला कर फरार हो गए। उनके आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ही एक अन्य वारदात में पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। 24 घंटे में प्रवासी मजदूरों पर हमले की यह दूसरी वारदात थी। रविवार को पंजाब के पठानकोट के रहने वाले 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। उधर शोपियां में भी आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित दुकानदार पर गोलियां चलाईं। कश्मीर घाटी में 2 दिन के अंदर यह चौथी आतंकी वारदात रही। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में रविवार शाम हुए हमले के आतंकी साजिश का हिस्सा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। रविवार को धारदार हथियार लहराते हुए एक युवक आया और धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में घुसने की कोशिश की। उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, लेकिन पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि अगर यह युवक मंदिर में दाखिल हो जाता तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। 29 साल के इस युवक का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है और वो 2015 में आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर निकला है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से जो चीजें बरामद हुई उनसे पता चलता है कि यह हमला किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है। उधर इस युवक के पिता का कहना है कि यह युवक डिप्रेशन का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के तरीके पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट केस के गुणदोष पर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी केस की जांच के लिए गठित एसआईटी के सुझाव पर जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। उधर यूपी सरकार आशीष मिश्रा का बचाव करती नजर आई। यूपी सरकार ने कहा कि घटना गंभीर है, लेकिन आशीष मिश्रा के फरार होने का अंदेशा नहीं है। वो आदतन अपराधी भी नहीं है और गवाहों को
उससे खतरा नहीं है। यूपी सरकार ने अपनी दलील में कहा कि एसआईटी ने सिर्फ केंद्रीय मंत्री का बेटा होने की वजह से जमानत के खिलाफ अपील का सुझाव दिया था। अब आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।